साइकोलॉजी की इस क्लास में आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। और आप सभी अभी इंटर पास करके आए हुए हैं, इंटर पास आउट और फर्स्ट टाइम कॉलेज में आ रहे हैं, फर्स्ट टाइम कॉलेज का एक्सपीरियंस आपको मिल रहा है। तो मेरी आपके लिए ये सलाह है कि कॉलेज में आने के बाद क्या होता है कि कुछ लोग का जो परफॉर्मेंस रहता है वो बढ़ जाता है, कुछ का परफॉर्मेंस घट जाता है, क्योंकि कॉलेज लाइफ होती ही ऐसी है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कॉलेज लाइफ को फुल एंजॉय करिए, ठीक है, लेकिन बैलेंस बनाकर, क्योंकि कॉलेज की पढ़ाई भी आपको एक ही बार मिल रही है और कॉलेज की मस्ती भी आपको एक ही बार मिल रही है। तो यहाँ पर आप एंजॉय करिए, लेकिन वो एंजॉय, वो मस्ती आपकी जो पढ़ाई है उसमें डिस्टरबेंस ना बने कि ये नहीं आप कॉलेज बंक करके या क्लास बंक करके आप एंजॉय कर रहे हैं। ऐसी कंडीशन में फिर आपको इन फ्यूचर रोना पड़ सकता है। तो एंजॉय करिए, मस्ती करिए, खूब मस्ती करिए, लेकिन क्लास में भी आप उतने ही क्या रहिए, उतने ही इफ़ेक्टिव तरीके से वहाँ पर रहिए। अपना प्रभाव छोड़िए, जो चीज़ें बताई जा रही हैं उनको अच्छे से पढ़िए, उनको अच्छे से समझिए और ऐसा करिए। और कुछ बच्चे ऐसे जो पास्ट में इंटर तक अभी अच्छे नहीं रहे हैं, मार्क्स नहीं अच्छे आए हैं, वो ये चीज़ें दिमाग से निकाल दे कि मैं तो ऐसा था, मैं तो पढ़ने में अच्छा नहीं था। यहाँ से आपकी एक सेकेंड इनिंग स्टार्ट हो रही है, एक नई लाइफ स्टार्ट हो रही है, एक नई जर्नी स्टार्ट हो रही है। तो ऐसा कोई वो नियम नहीं है कि अगर आप वहाँ पे फेलियर थे या वहाँ पर आप कम थे तो यहाँ पर भी कम ही रह जाएंगे। यहाँ से अपने आप को इम्प्रूव करना स्टार्ट करिए, ठीक है, और ये इम्प्रूवमेंट आपकी पढ़ाई में दिखना चाहिए। और देन ये भी हो सकता है कि आप इतना अच्छा बन जाएं कि अब तक आपको कोई नहीं जानता था और यहाँ पे सब आपको जाने। तो इस लेवल पे इन चीज़ों को सोच के आप तैयारी करना स्टार्ट करिए, पढ़ाई करना स्टार्ट करिए। और मुझे पूरा विश्वास है कि अगर आप ऐसे पढ़ाई करेंगे तो आप अपने क्लास में और अपने कॉलेज में भी एक अच्छे पोजीशन पाएंगे। तो ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, स्टार्ट करते हैं सिलेबस के बारे में। तो जो भी स्टूडेंट्स ने यहाँ पर साइकोलॉजी सब्जेक्ट लिया है बीए फर्स्ट ईयर में, उनको मैं बधाई देना चाहूँगा कि उन्होंने बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट लिया है, बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट लिया है। और इन फ्यूचर उनको अपने बारे में जानने में और अपनी सोसाइटी के बारे में जानने में और अपने करियर को एक अच्छा पोजीशन देने में साइकोलॉजी काफ़ी मदद करेगी। तो थोड़ा सा पैटर्न जान लेते हैं क्या होगा। जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पर आपका टोटल जो मार्क्स हैं 25 नंबर का आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इंटरनल असेसमेंट में जो नंबर होते हैं वो आप असाइनमेंट के होंगे, जिसमें से 12.5 आपके असाइनमेंट के होंगे और 12.5 आपके वहाँ पर मिड सेम टेस्ट होगा, मिड सेमेस्टर टेस्ट होगा, परीक्षा होगी। उसमें आप जो भी परफॉर्मेंस करेंगे उसके आधार पर आपको नंबर मिलेंगे 25 में से। मतलब असाइनमेंट का एक टॉपिक दिया जाएगा, उस टॉपिक पे आप असाइनमेंट बनाएंगे और देन जो चीज़ें आपको पढ़ाई जाएंगी, जैसे मान लीजिए 4 यूनिट आपकी कंप्लीट हो गई, तो उन चारों यूनिट्स में से 12.5 नंबर का एक पेपर होगा छोटा सा। उसमें जितने नंबर आप पाएंगे उन दोनों नंबरों को मिला के, असाइनमेंट का नंबर और आपका मिड सेम एग्ज़ाम का नंबर, दोनों मिला के आपको 25 नंबर इंटरनल असेसमेंट के मिलेंगे। इसके अलावा बात करें तो फिर 75 नंबर का आपका होगा जो मेन एग्ज़ाम होता है, जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होता है, 6 महीने बाद एग्ज़ाम होगा आपका। तो मेन एग्ज़ाम आपका 75 नंबर का होगा और 25 नंबर आपका इंटरनल असेसमेंट होगा। इसके बाद 100 मार्क्स का आपका प्रैक्टिकल होगा, जिसमें आपको प्रैक्टिकल के बारे में जानना होगा कि प्रैक्टिकल में क्या चीज़ें होती हैं, कैसे करते हैं, जिसमें आप इंटेलिजेंस को मेज़र कर पाएंगे, अपनी बुद्धि को माप पाएंगे, अपने व्यक्तित्व के बारे में माप पाएंगे, उनको जान पाएंगे। तो वो चीज़ें प्रैक्टिकल में आपको सिखाई जाएंगी, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेबस की। तो सिलेबस में टोटल आपके 8 यूनिट हैं, जिसमें से स्टार्टिंग के यूनिट में साइकोलॉजी के बारे में जानना है कि साइकोलॉजी क्या है, उसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई, और फिर हम साइकोलॉजी के अंदर क्या क्या चीज़ें आती हैं उन सबको पढ़ेंगे। यानी अब तक आपने जो चीज़ें सुनी है कि हम सीखते कैसे हैं, हमारी याददाश्त, हमारी मेमोरी कैसे काम करती है और हमारी पर्सनालिटी कैसी होती है, वो सब चीज़ें यहाँ पर आपको जानने को मिलेंगी।
तो बात करें जैसे यूनिट फर्स्ट की, तो यूनिट फर्स्ट में हम देखेंगे कि मनोविज्ञान क्या है, उसकी उत्पत्ति कहाँ से हुई, जैसे ओरिजिन कहाँ से हुई, तो ओरिजिन उसकी फ़िलॉसफी से हुई थी। देन उसका नेचर क्या है और उसके क्या क्या एप्लीकेशन हैं, उन चीज़ों को जानेंगे। ठीक है, फिर हम अप्रोचेस की बात करेंगे साइकोलॉजी के, जैसे साइकोडायनेमिक अप्रोच, फिर बेहवियरिस्टिक अप्रोच क्या कहता है कि मनोविज्ञान की परिभाषा उसके अकॉर्डिंग क्या है, कॉग्निटिव अप्रोच क्या मानता है कि मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, फिर ह्यूमनिस्टिक अप्रोच मतलब मानवतावादी जो उपागम है उसके अनुसार मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, ये सब चीज़ें जानेंगे। और इसी के साथ साथ इसमें हम भगवत गीता में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है और सांख्य दर्शन में मनोविज्ञान की क्या भूमिका है, इसके साथ साथ बौद्ध धर्म से संबंधित मनोविज्ञान की जो चीज़ें हैं, जो चीज़ें वहाँ पर पाई जा रही हैं, उनको भी हम यहाँ पर पढ़ेंगे, उनको भी हम जानेंगे। बहुत डिटेल में नहीं जानना है, ये सारी चीज़ें हम ब्रीफ एक शॉर्ट में जानेंगे। तो सेकेंड यूनिट की बात करें, सेकेंड यूनिट में फिर अटेंशन प्रोसेस जानेंगे कि आप किसी चीज़ पे ध्यान देते हो तो वो ध्यान देने के पीछे क्या क्या प्रोसेस होते हैं, कौन कौन सी चीज़ें होती हैं, उसको जानेंगे। फिर सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है, सस्टेन्ड अटेंशन क्या होता है, मतलब चयनात्मक और सतत ध्यान क्या होता है, इसके नेचर और इसके डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, मतलब इसके बाद हम परसेप्शन जानेंगे, प्रत्यक्षीकरण, प्रत्यक्षीकरण की प्रकृति क्या होती है और प्रत्यक्षीकरण को हम कैसे निर्धारित करते हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। फिर परसेप्चुअल ऑर्गेनाइजेशन, परसेप्चुअल इल्यूजन, जो आपका इल्यूजन होता है, भ्रम, रस्सी को सांप समझ लेना, सांप को रस्सी समझ लेना, वो सब क्यों होता है, वो सब चीज़ें भी थोड़ा बहुत हम यहाँ पर जानेंगे। देन उसके बाद थर्ड यूनिट में हम देखेंगे कि हम सीखते कैसे हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ याद करते हैं, सीखते हैं, जानते हैं, तो उसके पीछे क्या है, कैसे आप सीखते हैं चीज़ों को, वो चीज़ें यहाँ पर आप जानेंगे। उसमें फिर लर्निंग की कुछ थ्योरीज़ हैं, क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी हो गई, फिर इसके साथ साथ आपकी ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी हो गई और वर्बल थ्योरीज, इन सबको हम देखेंगे, जानेंगे। सीखने की कौन कौन सी विधियाँ हैं उनको देखेंगे, उनको भी जानेंगे कि हम कैसे सीखते हैं। फिर स्मृति की बात करें कि हम चीज़ों को याद करते हैं तो वो कैसे हम याद करते हैं, किस तरीके से याद करें तो हमारे माइंड में ज़्यादा देर तक रहेंगी चीज़ें, और मेमोरी के टाइप्स कितने होते हैं, मेमोरी के एलिमेंट कितने होते हैं, वो सब चीज़ें जानेंगे। टाइप्स की बात करें तो एलिमेंट में एनकोडिंग, स्टोरेज, रिट्रीवल हो गया, टाइप्स में आपका सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सब टाइप हो गए। इसके अलावा हम फॉरगेटिंग भी जानेंगे कि हम चीज़ों को भूल क्यों जाते हैं, आप कोई चीज़ याद करते हैं तो आप क्यों भूल जाते हैं, वो सब भी चीज़ें यहाँ पर हम देखेंगे। देन सबसे इंटरेस्टिंग बुद्धि क्या होती है, बुद्धि IQ जो आपने सुन रखा है, IQ क्या होता है। फिर बुद्धि की थ्योरीज, कई सारी थ्योरीज जानेंगे कि स्पीयरमैन ने बुद्धि के कितने प्रकार बताए, थर्स्टन ने कितने प्रकार बताए, पियाजे ने कितने प्रकार बताए, स्टर्नबर्ग ने कितने बताए, गिलफोर्ड ने कितने बताए, वो सारी चीज़ें यहाँ पर आप जानेंगे। और 6th यूनिट में आप पर्सनालिटी के बारे में जानेंगे कि पर्सनालिटी क्या होता है, पर्सनालिटी के डिटर्मिनेंट्स क्या हैं, पर्सनालिटी की डेफिनीशन क्या है, उन सब चीज़ों को हम देखेंगे। फिर पर्सनालिटी के मेन कौन से अप्रोचेज़ हैं, ट्रेट अप्रोच हो गया, टाइप अप्रोच हो गया, उन चीज़ों को भी हम देखेंगे। और इसके साथ साथ फ्रायड ने पर्सनालिटी के बारे में क्या बताया, फ्रायड ने जो थ्योरी दी, साइकोएनालिटिक थ्योरी, साइकोडायनेमिक थ्योरी, उसमें फ्रायड ने क्या क्या चीज़ें बताई हैं। ह्यूमनिस्टिक अप्रोच या ह्यूमनिस्टिक थ्योरी जो है पर्सनालिटी की, उसमें रॉजर और मैस्लो ने क्या बताया है, वो सब भी यहाँ पर हम देखेंगे। फिर मोटिवेशन जानेंगे कि मोटिवेशन होता क्या है। आप लोग मोटिवेशन वीडियो देखते हैं, बट रियल में मोटिवेशन होता क्या है, मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट क्या है। मोटिवेशन साइकिल में 3 चीज़ें आती हैं, नीड, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव्स, इन चीज़ों को देखेंगे। टाइप्स ऑफ मोटिव्स के बारे में बात करेंगे, बायोलॉजिकल एंड सोशल मोटिव्स, ये सब देखेंगे। पुल एंड पुश मैकेनिज्म देखेंगे। और लास्ट में हमारी 8th यूनिट है इमोशन के बारे में, इमोशन क्या होता है, बेसिक इमोशन कौन से हैं, हमारे संवेग, बेसिक संवेग कौन से हैं, फिर इमोशन की कौन सी थ्योरीज़ हैं। इसके साथ साथ यूनिवर्सल वर्सेस कल्चरल स्पेसिफिक देखेंगे कि क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। जेम्स लैंग की थ्योरी, कैनन बार्ड,
ये सब थ्योरी हम यहाँ पर पढ़ेंगे जानेंगे। तो वीक में 1 से 2 दिन आपकी वीडियोज़ आएंगी फर्स्ट सेमेस्टर से रिलेटेड, क्योंकि बाकी और भी सेमेस्टर को भी कवर करना है। तो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 2 दिन आपकी एक वीक में इससे रिलेटेड वीडियोज़ आएंगी। तो आप लोग आज की वीडियो में सिलेबस को नोट डाउन कर लीजिए और नेक्स्ट वीडियो में आप अपना फर्स्ट यूनिट से चीज़ों को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके इस चैनल पर अब तक सोशल साइकोलॉजी, समाज मनोविज्ञान, साइकोपैथोलॉजी या मनोरोग विज्ञान, बेसिक साइकोलॉजिकल प्रोसेस, सांख्यिकी, स्टैटिस्टिक्स, रिसर्च मैथोलॉजी, शोध अनुसंधान, इन सभी से संबंधित नोट्स के वीडियोस अवेलेबल हैं। इनके साथ साथ एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस भी, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस भी, जिसमें सोशल साइकोलॉजी से रिलेटेड, एबनॉर्मल साइकोलॉजी से रिलेटेड, पर्सनालिटी मेंटल टेस्ट से रिलेटेड, स्टैटिस्टिक्स, सांख्यिकी से संबंधित, रिसर्च यानी शोध से संबंधित, गाइडेंस काउंसलिंग, परामर्श एवं निर्देशन से संबंधित, इन्वायरमेंटल साइकोलॉजी और लास्ट में साइकोलॉजी प्रैक्टिकल से संबंधित कंप्लीट वीडियोस चैनल पर मिल जाएंगे। आपको इन वीडियोस के लिए सिर्फ यहाँ पर जो आपका वीडियो के नीचे टाइटल है, टाइटल के सामने आपको डिस्क्रिप्शन का एरो दिख रहा है, इस एरो पर आप क्लिक करेंगे, नीचे आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक प्रोवाइड हैं।